ये कहानी मेरी नहीं, आपकी भी हो सकती है। इंसान के अंदर कुछ दर्द ऐसे होते हैं ना, जो उसे पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, हैरान कर देते हैं। एक टाइम पे ऐसा था ना मेरी ज़िंदगी में, जब मैं सबसे ज़्यादा खुश रहा करता था, बहुत ज़्यादा खुश रहा करता था। मुझे ये लगता था कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है। अचानक से पता क्या हुआ, वक्त बदला, सब कुछ तबाह हुआ, सब कुछ बिखर गया एकदम से। 2025 के लास्ट के 4 से 5 महीने मेरी ज़िंदगी के इतने ख़तरनाक समय था, जैसे मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा, कभी भी नहीं भूल सकता मैं उन चीज़ों को। उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ ना, मैं यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, एकदम नीचे। सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, और मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया, किस तरीके से हुआ। मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, और जब भी मैं कुछ करना चाहता था तब तक कुछ ना कुछ गलत हुआ। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, 4 महीने के अंदर मेरा 3 बार एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट भी कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं ये कहता हूँ कि मेरे ऊपर मेरे महाराज की बड़ी कृपा रही होगी, जिस वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। 3 एक्सीडेंट कोई मामूली चीज़ नहीं है। 4 महीने के अंदर 3 एक्सीडेंट बहुत बड़ी बात होती है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी से अपनी बाइक चला रहा हूँ और मुझे अच्छे से चलानी नहीं आती है। जब मैं बचपन में बहुत छोटा था ना, मैं तब से ही बाइक साइकिल चलाता था। और मैं ये कहता हूँ कि गलती हो जाती है इंसान से, पर मुझे वो समझ नहीं आया कि इतने जल्दी में ये ऐसा कैसे हो रहा है। हो सकता है मेरे से कुछ गलती हुई हो, मेरा ध्यान नहीं रहा होगा उस चीज़ पे, क्योंकि मैं भटक चुका था अपनी लाइन से। मुझे सब कुछ ऐसा लग रहा था कि तबाह हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो इस वजह से हो सकता हुआ होगा। और मैं अपने भगवान से बस यही कहता हूँ कि उनकी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही होगी कि मैं अभी तक सही सलामत हूँ। और अभी के टाइम पे मेरी बाइक वहीं एजेंसी पे खड़ी है, अभी तक उसका काम नहीं हुआ। 2 बार तो उसका काम मैंने करवा दिया था, पर तीसरी बार उस पर ज़्यादा डैमेज हुए हैं। उसके शॉकर, उसके टायर, उसके सब कुछ बैंड हो चुके हैं अभी के टाइम पे। उस पर मतलब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो अभी 10-15 दिन से वहीं पे खड़ी है। कुछ ऐसा दिन देखने को आया मेरी ज़िंदगी में, जॉब छूटी, सब कुछ तबाह हुआ। मैं तो परेशान हुआ, साथ में मेरे साथ मेरा पूरा घर परेशान हुआ कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। मंदिर गए, बाबा मिले, फ़कीर मिले, किस्मत दिखाई, कुंडली मिलाई, फिर भी कुछ पता नहीं चला ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। कोई कहता है ये इस चक्कर से हुआ, कोई कहता है कि उस चक्कर से हुआ। मतलब मैं पूरी तरीके से हार चुका, दर दर भटका नौकरी के तलाश में। नौकरी नहीं मिली भाई। इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू में कहते हैं कि कॉल करके बुलाएंगे, ऐसा करेंगे, तैसा करेंगे। मतलब बहुत कुछ चीज़ें हुई ऐसे, जो काम बन भी रहा था ना, वो भी बिगड़ जा रहा था पूरी तरीके से। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मैं मतलब समझ से बाहर हो गया था। यहाँ तक कि मेरे दिमाग में उल्टे उल्टे चीज़ें आने लग गई थी। समझ नहीं आया कि क्या करूँ, अब किस तरीके से करूँ। और मैंने यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करने की कोशिश की, नहीं कर पाया। जब तक ब्लॉगिंग करता था तब तक कुछ ना कुछ होता था। एक वीडियो डाली, अगली वीडियो बनाने की कोशिश की, तब तक कुछ ना कुछ नुकसान। ऐसा चल रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा पूरा दिन कहते हैं ना जिसे, वो चल रहा। तो मैं ऐसे ही परेशान हो गया, दर दर भटका भाई नौकरी के तलाश में। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं होगी, ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जहाँ पे जाके मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, अपना रिज्यूम नहीं दिया। हर जगह से बस यही कहते हैं कि कॉल करके बुलाएंगे, कॉल करके बुलाएंगे, बताएंगे कि क्या है कैसा है, पर कॉल नहीं आया भाई। कहीं पे जाके मैंने सोर्स लगाए कि उसके थ्रू लग जाऊँ, उसके थ्रू लग जाऊँ, ठीक है, फिर भी नहीं हो पाया। तो आखिर में मेरे यही सोचा मैंने कि जब मुझे इस चीज़ में नहीं मिल पा रहा है कुछ, तो हो सकता है मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हो जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो आखिर में मैंने अपना वीडियो का ही जो काम था वही मैंने शुरू करना सोचा। और ये मेरा पहला वीडियो है, और मैं जानता हूँ कि ये पहले वीडियो से मैं आपका दिल तो नहीं जीत सकता,
उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा दिन देखने को मिला मुझे। और कई रातें तो भाई ऐसी थी ना, रोते रोते तकिए भीग गए पर कोई चुप कराने वाला नहीं था। हार गया, पूरी तरीके से टूट गया, समझ नहीं आया कि क्या है, कैसा चल रहा है। मतलब इतना गंदा दिन देखने को मिला जिन्हें मैं ज़िंदगी में अगर मैं कहीं भी कितने भी ऊपर जाने की कोशिश करूँ ना, पर उन चीज़ों को मैं कभी नहीं भूलूँगा। और मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरे घर वाले बहुत साथ दिया, बहुत समझाया कि कोई नहीं, होता है, कोशिश करते रहना चाहिए। और मैं आगे भी भाई कोशिश करूँगा और करता रहूँगा जब तक मेरे से होगी। मैं कोशिश करने की कोशिश करता रहूँगा, पूरी तरीके से मैं लगा रहूँगा कि नहीं, कि मैं कर सकता हूँ। मैं कभी हार नहीं मानूँगा कि मैं हार के बैठ जाऊँगा कि भाई नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ। कुछ ऐसा हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ, ज़िंदगी में जब इंसान को ठोकर मिलती है ना, तो उसे कई सारी चीज़ें समझ आती है, वो काफ़ी सारी चीज़ों को सीख जाता है। और मैं ये कहता हूँ, जितना मुझे मतलब मेरा बुरा वक्त है ना, उसके साथ साथ मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, मुझे काफ़ी सारे चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ। सही गलत मुझे देखने को मिला कि क्या सही है, क्या गलत है। और मैं ये कहता हूँ, ज़िंदगी में जब इंसान को ठोकर मिलती है ना, तो उसे कई सारी चीज़ें समझ आती है, वो काफ़ी सारी चीज़ों को सीख जाता है। और मैं ये कहता हूँ, जितना मुझे मतलब मेरा बुरा वक्त है ना, उसके साथ साथ मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, मुझे काफ़ी सारे चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ। सही गलत मुझे देखने को मिला कि क्या सही है, क्या गलत है, किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। मतलब काफ़ी चीज़ें मिली मुझे सीखने को। और मैं ये भी कहता हूँ, बुरा वक्त आया ठीक है, अगर बुरा वक्त नहीं आता तो शायद मैं वही ज़िंदगी जी रहा होता जो मैं जी रहा था। आराम से मुझे लगता था कि बस इतने ही में ही हो जाता है, इतने में ही सब कुछ हो जाएगा। और बुरा वक्त जब आया तो मुझे कद्र पता चली, हकीकत पता चली, वैल्यू पता चली, किसके लिए जीना है वो पता चली, किसके लिए मेहनत करनी है वो पता चली। मतलब बहुत कुछ चीज़ें सिखा के गई है ये पूरा वक्त, बहुत सारी चीज़ें सिखाया है इसने मुझे। और मुझे इतना मजबूत कर दिया है, इतना मजबूत कर दिया है कि मैं कह नहीं सकता। मैं अंदर से अब इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका हूँ, अगर मेरे सामने कितनी भी ख़तरनाक सिचुएशन आए ना, मैं पीछे हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं अब ये कह सकता हूँ कि नहीं, मैं लड़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैंने फेस करी है अपनी ज़िंदगी में, और अभी भी मेरा बुरा वक्त चल रहा है। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये बुरा वक्त मेरा कब तक चलेगा और कैसे चलेगा। हर इंसान के लाइफ में बुरा वक्त आता है, और आना भी चाहिए एक बार, क्योंकि वो इंसानियत दिखाता है हमारी कि हमारे अंदर किस चीज़ को लेके कितना पैशन है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कुछ ऐसा होता है ज़िंदगी में। और अभी के टाइम पे मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ दिए हैं अपने, तो मुझे लगता है कि कॉल आएगा नहीं आएगा, मैं उनके भरोसे बैठा रहूं, ऐसा भी नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें कभी अपना बुरा वक्त देख के ना डरना नहीं चाहिए, पीछे हटना नहीं है हमें। हम बस निकल गए, अब तो हमें करना है तो करना है। और एक बात मैं ये कहता हूँ कि अपने चारों तरफ ना एक ऐसी बाउंड्री बना के रखो कि अगर सामने वाला इंसान हमसे बात कर रहा है तो 10 बार सोचे कि मुझे क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। उसे पता लगना चाहिए कि अगर मैं इससे बात कर रहा हूँ तो अगर मैं इसकी बाउंड्री पे चला गया तो इससे मुझे नुकसान हो जाएगा। और हमारी जो कमज़ोरी है ना, हमें वही ताकत बनानी है अपनी, और हमें फिर कोई भी इंसान कभी नहीं छेड़ पाएगा। और एक हकीकत ज़िंदगी की ये भी है, अगर हम ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारे अपने ही हमें नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे। तो हमें ऐसी बाउंड्री बनानी है ना, कोई हमारी बाउंड्री नहीं छू पाए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ।